नमस्कार। चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2, कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑन माई स्क्रीन। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 303। मतलब जॉब नंबर 303 हमारे पास आ गया, उस पर काम होना है। कह रहा है जॉब नंबर 303 पर कितनी मेटेरियल लगी? 4010 की। स्पेशल ऑर्डर आया है, बेजी लगी ए डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में, सी डिपार्टमेंट में केवल 60 घंटे, ए डिपार्टमेंट में, बी में 20 घंटे 40 घंटे और सी में 20 घंटे। द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एज फॉलोस। वेरिएबल डिपार्टमेंट दे रखा है, मुझे खर्चे दे रखे हैं और कितने घंटे काम हुआ टोटल वो दे रखा है डिपार्टमेंट का। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 3 एंड प्राइस फॉर द जॉब इज गिवन ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का कितना? 25%। तो चलिए आप हम पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। हम बच्चों पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। चलिए लिखिए कॉस्ट शीट जॉब नंबर 303। जॉब नंबर 303। अमाउंट लिखिए पार्टिकुलर्स। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मटेरियल लगी सर जी, मटेरियल लगी इस जॉब पर 4010 रुपए की। वेजेज लगी डिपार्टमेंट ए बी और डिपार्टमेंट सी। 40 आवर्स, 60 आवर्स, 40 आवर्स और 20 घंटे। एट द रेट या 3 रुपए पर आवर, 2 रुपए पर आवर और 1 रुपए पर आवर। 5 रुपए ये 6 या 18, 80 और 20 पंजे 100। 16 360 रुपए। टोटल कर दो 4370 रुपए। सर जी ये प्राइम कॉस्ट आ गई। सर जी ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें ऐड करिए ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऐड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ए में लगे 60, 40 और 20। ये घंटे हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड का बराबर निकाल लेंगे। 1 घंटे में क्या कॉस्ट आती है? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। वर्किंग नोट निकालिए, वर्किंग नोट निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। डिपार्टमेंट ए
5,000 रुपये खर्च होते हैं और कितने घंटे काम होता है? 5,000 आवर्स। पर आवर कितना आया? 1 रुपये पर आवर। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी निकाल लो, कितने रुपए खर्च होते हैं? सर जी 3,000 रुपये खर्च होते हैं और 1500 घंटे काम होता है, तो एक मजदूर को 2 रुपये पर आवर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ऐसे ही डिपार्टमेंट सी 2,500 आवर के लिए 500 आवर्स के लिए 2,000 रुपये, 4 रुपये पर आवर, 4 रुपये पर आवर। तो ये आ गया 1 रुपये, 2 रुपये और 4 रुपये। गुणा कर दो, 1, 2 और 4, 60 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। टोटल कर दो 22,220 रुपये। ये खर्चा आ गया, वेरिएबल ओवरहेड के खर्चे आ गए। अब लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड। अब लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड टू बी चार्ज्ड जॉब नंबर 303 20,000 रुपये आ रहे हैं और 10,000 घंटे के लिए 2 रुपये पर आवर, पर आवर। मतलब टोटल घंटे कितने काम हुआ? 60, 40, 20 आवर्स इंटू 2, 120 इंटू 2, 240 रुपये, 240, 240। ठीक है, यहां लिख दो वर्किंग नोट 2। हा, ये 1 है और ये वर्किंग नोट 2 है। टोटल कर दो बेटा, टोटल कर दो मेरे बच्चे, टोटल कर दो 4,370 4,830। ये आ गए बेटा, ये बेटा टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब। बेटा टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब आ गई मेरे प्यारे बच्चों। ये टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब आ गई। चलिए अब बेटा आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़ लो, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रॉफिट जो होता है 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो देखो प्रॉफिट लिखो, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, आपको कॉस्ट तो नहीं दे रखी है, वो आपको कॉस्ट दे रखी है। आपसे कह रहा है 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। 25% ऑन द सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 25 चौका 100, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस का लेंगे हम, जब वो क्या कह रहा है कॉस्ट का, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक लेस कर देंगे, 1 लेस कर देंगे इसमें से 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट आएगी 4,830 का 1/3 कर दो, 4,830 का 1/3 कर दो, 16/10, 16/10, 6,440। लिखिए सेलिंग प्राइस, ये सेल्स आ गई, ये सेल्स आ गई, ये सेल्स आ गई बेटे बच्चों।
ये समझ में आ गया? सर ये दोबारा समझा दो। हाँ जी समझ लो, हाँ जी समझ लो। अरे बाकी का वही लेट मान के कर लो। अरे सर जी समझा दो। आप भी सर जी जितना आप समझाओगे उतना आप लिख करके समझा दोगे। हाँ 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 बिल्कुल सही सर। सर भावना को समझा करो हमारी। हाँ अरे लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। प्रॉफिट कितना कह रहा है बेटा? 25% हो गया। तो सेल्स 100 का 25 कितना हो गया? 25 रुपए। आपको कॉस्ट रखी है तो कॉस्ट निकाल लोगे आप, सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दोगे 75। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, नीचे ऊपर सेम 75 रुपए मेरी कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट कितनी रखी है? 4830। तो प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो। जो चीज इनटू में लिखोगे वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आएगा 1610। सर ये प्रॉफिट आ गया 4830 इंटू 25 डिवाइड 75, 1610। ये आ गया। लो जी लो लेट बना लिया। हाँ जी सही है बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो गया, मिटा दो। हाँ जी मिटा दो, मिटा दो सर। चार क्वेश्चन कराने हैं आज। ये चैप्टर खत्म करा दूंगा आज। ये चैप्टर एट एनी कॉस्ट खत्म करा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए पढ़ते मेरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑन माई स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं बच्चों। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द जॉब नंबर 75। ठीक है, जॉब नंबर 75 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जॉब निकाल ली आपको। मैटेरियल इशूड फॉर द जॉब 75। जॉब नंबर पर कितनी मटेरियल खर्च हुई? 6000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने खर्च हुई? डायरेक्ट वेजेस कितनी खर्च हुई? 4600 की। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने खर्च हुए? 500 रुपए के। कह रहा है प्रोवाइड 60% ऑफ द प्रोडक्टिव वेजेज फॉर द वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट का 60 मतलब कह रहा है वर्क ऑन कॉस्ट पे क्या है? 60% निकालना है प्रोडक्टिव वेजेज। तो क्या निकल गया? वर्क ऑन कॉस्ट 12.5% क्या है? वर्क कॉस्ट है फॉर ऑफिस ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड ऑन द सेलिंग प्राइस 15%। चलिए और भी कुछ आ गए? नहीं है। कॉस्ट शीट बना लो। कॉस्ट शीट बनाओ बच्चों। लिखिए कॉस्ट शीट जॉब नंबर 75 पार्टिकुलर्स। ठीक है, देखिए मैटेरियल इशूड, मैटेरियल इशू करी इस जॉब के लिए 75 के लिए। प्रोडक्टिव वेजेज लगी है 4600 रुपए की। और सर डायरेक्ट एक्सपेंसिव लगे हैं 500 रुपए के।
ये सर जी प्राइम कॉस्ट आ गई, ये आ गया 11,100 की आ गई सर। हाँ जी आ गई। अब कह रहा है वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कारखाने के। क्या कर रहा है 60% ऑफ द प्रोडक्टिव वेजेज, 4600 का 60%। सर ये क्या आएगा 60% निकाल लो, ये आएगा 60% निकाल लो ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। %60 ऑफ ऑन वर्क प्रोडक्टिव वेजेज फॉर वर्क ऑन कॉस्ट। तो 60% निकाल लो प्रोडक्टिव वेजेज का और 12.5% 4600 का 60% 27 से 60, $13,860 ये आ गया, 13,860 आ गया। ये क्या आ गया वर्क कॉस्ट आ गई, कारखाना लागत आ गई, वर्क कॉस्ट पढ़ी आ गई ध्यान से, कारखाना लागत आ गई। $12.5% ऑफ वर्क कॉस्ट फॉर ऑफिस ऑन कॉस्ट, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। किसका 12.5% वर्क कॉस्ट का, तो 13,860 का 12.5%, 12.5% निकाल लो। हो 1,733 रुपये, 1,733 रुपये ये आ गए। ठीक है 13,860 1733 15,593 ये मेरी क्या आ गई सर जी? सर जी मेरी आ गई टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब, टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब। अब क्या करा है प्रॉफिट, क्या करा है ठीक है क्या करा है सेलिंग प्राइस का 15%, तो लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 और प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। तो बेटा कॉस्ट कितनी आ गई 85, तो 85 कॉस्ट कितनी है, मतलब ये 85% पर है ये, तो 15% पे निकाल लो क्या निकल के आएगा प्रॉफिट। ये 85% पे ये कॉस्ट है, तो 15% पे प्रॉफिट निकाल लो, तो 15,593 इंटू डिवाइड 85, 2,752 रुपये आएंगे, फ्रैक्शन में आ रहा है 2,751 रुपये 70 पैसे, 2,752 कर दिए मैंने, ऐड कर दो, चलिए सर ये आ गया। आप आराम से डालो बेटे, मेरे बच्चों आराम से डालो, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन माई स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ जय इंजीनियरिंग वर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 123। मटेरियल दे रखा है 4 या 10, वेजेज दे रखी है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी की। घंटे दे रखे हैं 60 घंटे काम हुआ इस जॉब पर, जॉब नंबर 23 पर 123 पर। 40 घंटे बी डिपार्टमेंट ने काम किया और 20 घंटे सी डिपार्टमेंट ने काम किया। और कह रहा है ओवरहेड ऑफ द 3 डिपार्टमेंट आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। डिपार्टमेंट ए, बी और सी दे रखा है 5000 घंटे दे रखे हैं, 1500 घंटे दे रखे हैं और 500 घंटे रखे हैं और उस 500 घंटे में 2000 रुपये खर्च हुए हैं। फिक्स्ड ओवरहेड 14,000 रुपये फॉर 7,000 hours. You are required to calculate the cost of job number 23, calculate the price to be charged so as to be yield a profit of 25% on the selling price. तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैटेरियल 6 है ये। सर जी मैटेरियल लगी है इसमें 4010 रुपए की, 4010 की। वेजेज डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। 60 आवर्स 40 और 20, 3 2 5 5 3 से 60, 360 रुपये खर्च हुए। इसमें टोटल कर दो 4,370, 4,370। ये मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई, ये मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई। लास्ट देखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें 2 प्रकार के खर्चे लगे। कौन कौन से लगे सर जी? वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे? ओवरहेड लगे टोटल 120 घंटे काम हुआ, 6 और 4 10 और 20, 120 घंटे काम हुआ। पर घंटे का कॉस्ट निकाल लो, उसकी पर घंटे की कॉस्ट निकाल लो। लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड रेट, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 14,000 रुपये लग गए 7,000 घंटे के लिए। सर जी 2 पर आवर आ गया, गुणा कर दो 240 रुपये आ गए फिक्स के। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड निकाल लो। वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए कितने घंटे काम हुआ? 60। डिपार्टमेंट बी कितने घंटे काम हुआ? 40। और डिपार्टमेंट सी कितने घंटे काम हुआ? 20। बराबर निकालो। ऑफ वेरिएबल ओवरहेड
वेरिएबल ओवरहेड ए और डिपार्टमेंट सी। सर जी 5,000 रुपये कितने घंटे के लिए हैं? 1 रुपये पर आवर। 3,000 रुपये हैं कितने घंटे के लिए हैं? 1,500, 2 रुपये पर आवर। और ये 2,000 रुपये हैं, 5 चौक 20, ये आ गया, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 60 80 80, ये आ गया 220। टोटल कर दो 4,330। टोटल कर दो बेटा 220 240 70 240 220 4,830। ठीक है बेटा, प्रॉफिट निकाल लो कितना। ये कितना बेटा कॉस्ट आ गई, कॉस्ट फॉर द जॉब आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट निकाल लो। क्या कह रहा है बोलो? कह रहा है 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। 25% का मतलब क्या होता है? 25 चौका 100, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/4 ऑफ और 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 4,830 का 4,830 का 1/3 कर दो, 1610 आ गया, 1610 टोटल कर दो, 6440। ये क्या आ गई सर जी? सेल्स आ गई। सर जी क्या आ गई? सेल्स आ गई। उतार लीजिए, उतार लो बेटा, बस ये लास्ट क्वेश्चन और होगा। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑन माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 333। मैटेरियल दे रखा 5800 रुपये, जॉब नंबर 333 का। वेजेज दे रखी है आपको, डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट बी की 100 घंटे 200 घंटे। ओवरहेड बोर्ड 2 डिपार्टमेंट आर मेंटेन एज। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं। और कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ द जॉब निकालनी है और प्राइस टू बी चार्ज टू बी गिव ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल। और सेलिंग प्राइस निकालनी है अगर सेल का 20% प्रॉफिट कमाया जाए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर उतार लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर उतार लीजिए। चलिए